ईद और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, मेरे पास आप जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कोई ऐसी टिप दे दें जिससे मुझे भी आप जैसी खूबसूरत, शुक्रगुजार और मोहब्बत करने वाली बीवी मिल जाए, मैं इसकी खिदमत आपसे भी डबल करूँगा। हेलो जी, बिल्कुल टिप ये है कि लालच ना करें, कुछ जहेज़ के फंडे में ना पड़ें, शादी का तो झूठ ना बोलें। हमारे माशरे में होता ये है कि लड़के के माँ बाप जाके झूठ का पलंदा कर देते हैं कि बच्चा हमारा 1 लाख कमाता है, बीवी के पास चलता है बाद 10,000 कमा रहा है। झूठ बिल्कुल ना बोलें। हर रिश्ते की बुनियाद जो है वो खराब करता है झूठ। सच से रिश्ता करें, नीयत से करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला व्हाई नॉट। वैसे आप दोनों मिले कहाँ थे? जी, मुलाकात हमारी हुई थी लाहौर में ही। मेरे फादर का स्कूल है, अच्छा, तो उसमें मुलाकात हुई थी। तो आपकी मोहब्बत की शादी है? जी बिल्कुल, पसंद की? बिल्कुल आपकी तरफ से? बिल्कुल नहीं, फिर उनकी तरफ से भी है? ऑब्वियसली शादी जब हो रही है तो उन्होंने भी रजामंदी की तो शादी हुई ना। नहीं, रजामंदी एक अलग चीज़ होती है, मोहब्बत एक अलग चीज़। शादी तो रजामंदी के बगैर नहीं होती। नहीं, वो तो उसके बगैर तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं जानना ही चाह रहा था कि आपको मोहब्बत हुई, फिर उन्हें भी हो गई, शादी के बाद हुई? उन्हें भी हो गई। अच्छा, उन्हें शादी से पहले हो गई थी? शादी से पहले हो तो आपको इनमें अच्छा लगा था मोहतरमा? उन्होंने जो भी शादी, अगर इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो प्रपोज करते हुए लोग कहते ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और ऐसा नहीं था। मैं अगर नहीं, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने सब आशिक की होया जड़ा है ना कभी मैं तेरे। नहीं, वो सब फेक बातें और ऐसी शादियां चलती भी नहीं है, वो झूठ बोलने वाली बात है। मैं चांद ले आऊंगा, मैं ये कर दूंगा। हाँ, वो गलत है। आप किसी के साथ सिंसेयर हैं, ये मेरे साथ सिंसेयर थे। उन्होंने मुझे सब सच बताया कि आपको मेरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि मेरी क्या स्टोरी है। मगर मैं चांद मान नहीं ला सकता। नहीं, चांद वांद वो तो वो कहने की बातें जो कहते हैं वो करते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, और इन्होंने माशाल्लाह किया सब कुछ। अच्छा, रियलिटी होनी चाहिए ना, करके दिखाना चाहिए। बोलने में तो कुछ नहीं। वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते हैं। तो ये बात नहीं है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, लाल लाल हो गए, लाल। बेसिकली आई थिंक ब्लश करके। नहीं, बिल्कुल मेरे हाल में तो फर्क पड़ता है उससे। आप सिंसियर रहें, सिंसियरिटी इज द की एक्चुअली। तो उस वक्त जब आप कोई ये अच्छी लगी थी, उस वक्त वो आपके 3 रिश्ते खत्म हो चुके थे या कोई रिश्ता था बरकरार उस वक्त? एक रिश्ता था मेरा बरकरार, लेकिन वो बड़ा क्रैक था बेसिकली। अच्छा, ठीक है। इट वाज ऑन द अर्ज टू बी ब्रोकन। ठीक है। उस वक्त आप चाह रहे थे शादी करना, या बस ये आपको अच्छी लगी और फिर आपने सोचा कि शादी की जाए? ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने ऑब्वियसली। अदरवाइज आपका शादी का इरादा नहीं था? शादी का इरादा तो मुश्किल काम है जी। चौथी करना जी जी मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है बेसिकली। मेरी जब पहली शादी खराब हुई थी तो मैं सोचा था शादी नहीं करूंगा मैं। भाई मैं कह रहा हूँ खराब होने के बाद करना। तो मैंने सोचा था नहीं करूंगा मैं। डिवोर्स के मैंने 5-6 साल बाद शादी की है, पहली के बाद। और मैं सोचा था मैं नहीं करूंगा, तो मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया मुझे कि तुम शादी करो। पेरेंट्स जीने नहीं देते हैं। नहीं, वो पेरेंट्स बेचारे अपना रोल प्ले करते हैं। उन्होंने सही किया, उन्होंने फोर्स किया शादी करो। तो मैंने वो शादी जो थी मेरी, वो अरेंज कह लें आप, सेकंड अरेंज थी सब, वरना फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मेरी लव मैरिज थी। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो गलती हो गई है उसकी सजा आपने आपको ज़्यादा दे दी है। आइंदा मसला हुआ तो फौरन करूंगा बेसिकली। पहले किसी की गलती की सजा आपने आपको नहीं दूंगा। जी राबिया साहिबा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये पहले 3 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। हमारी दुआ है कि आपका रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। मगर आपको कभी घबराहट होती है कि ये कभी कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कभी मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि जो किस्मत में है वो तो है ही है। अगर कोई इनकी और लाइफ में आनी है, अगर मैं गुजर गई, कुछ हो गया, तो जिसने आना उसने आना ही है। आप किसी के साथ जो किसी को बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि मोहब्बत वही है जो आज़ादी में आपको मिले। इन्हें मैं ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती। आप इधर मेरे पास बैठे ताकि मुझे मोहब्बत फील हो, इस तरह मुझे भी घुटन फील होगी और इन्हें भी फील होगी। कोई इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी वो उनका तो जब किसी भी वजह से ताल्लुक नहीं चला तब उन्होंने फिर नया घर। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि वो मेरे साथ, मैं उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने अपनी वाइफ को, ऐसा नहीं है। मुझे आखिरी मर्तबा ऐसा हुआ कि आप अच्छी लग गई थी और वो रिश्ता भी था, ये उन्होंने कहा अभी। वो रिश्ता भी था और वो रिश्ता भी इनका एंड होने वाला था, इसलिए इन्होंने मुझे प्रपोज किया। वरना ये कभी नहीं, क्योंकि मुझे भी इनके उस रिश्ते की नौयत पता है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे वो रिश्ता एंड हो। वो अल्लाह की तरफ से एंड हो गया, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो मैं जब सोचती हूँ कि एक बंदे के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आप साथ रहना चाहते हो कि आपकी फैमिली और सब चीज़ें हैं, तो एक दूसरा बंदा आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो फिर तो वो तो अल्लाह की तरफ से ही ना। जी मेरा राबिया आमिर से सवाल है, आपकी शादी की सालगिरह पे
आपके शौहर ने आपको 35 लाख का नेकलेस दिया था। मेरे पास तो अपनी बीवी को देने के लिए सिर्फ वसी शाह की नज़म कंगन है। क्या वो इतना ही खुश होंगी जितना आप हुई थी या रूठ जाएंगी? नहीं, अगर उन्हें तो आपसे प्यार होगा तो वो नहीं रूठेंगी, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये हर वक्त मुझे उतना महंगा नेकलेस ही दे रहे हैं। कभी हम बाहर भी चले जाते हैं, कभी ये मेरी तारीफ़ भी कर देते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। सबसे बड़ी बात कि अपनी बीवियों को अप्रिशिएट किया करें, उनकी तारीफ़ किया करें, वो उसी में खुश हो जाती है। एक बीवी सारा दिन काम कर रही है, आप शाम को जब वापस घर आएँ आप उसे इतना कह दें कि आपने इतना काम किया, आप थक गई होंगी, तो उसकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो ये समझना, मुझे लगता है कि बीवियाँ इसी से खुश हो जाती हैं। उन्हें आप कहते हैं थक गई होंगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली केयर करनी पड़ती है आपको अच्छा रिश्ता रहने के लिए। पैर दबा देते हैं, पैर भी दबा देते हैं, पर पेश आ जाए तो अगर वो उनके पैर दुख रहे हैं तो दबा भी देंगे, मसला नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि बेसिकली ऑब्वियसली केयरिंग तो रोजाना की बुनियाद पे दबाते हैं। भूख लगी होती तब खाना कभी कभी ऑफ भी हो जाता है। ये दोनों का बहुत ही मोहब्बत का रिश्ता है और हकीकतन किसी के लिए भी कोई भी अगर कोई तकलीफ में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या ऐसा हुआ है, ठीक है ऑब्वियसली। और रोजाना की बुनियाद पे रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कभी एक बार के लिए ठीक है, बेस्ड ऑन नीड, ठीक है। रिदा कुछ पूछना चाह रही थी शायद। जी रॉबर्ट, टाइम के साथ साथ आपने अपने आपको ग्रूम भी इतना किया, वेट लॉस किया, तो इस जर्नी के हवाले से बताएं, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करें? अपनी सेहत का आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप पे मोटापा आता है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के सर पर अल्लाह ताला माँ बाप का साया सबके बच्चों के सर पर सलामत रखे। हमें अपने बच्चों से प्यार है तो इसलिए हम अपना भी ख्याल करते हैं कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मासूम से शौहर है। बिल्कुल 4 बच्चे और 4 के बराबर एक शौहर माशाल्लाह से 8 हो जाए तो 8 का ख्याल कौन करेगा अगर अपनी सेहत का ख्याल भी करेगा। टिपिकल बेगम निकली हैं आप। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ एक फैमिली व्लॉगर हैं और फैमिली व्लॉगिंग पे 2 तरह की राय पाई जाती है। जैसे कि हमने इब्तिदा में भी कहा था, कुछ लोग इसके बहुत मुखालफत में हैं और कुछ लोग जो हैं जो वो करते हैं वो इसके हक़ में हैं, जो देखते हैं जो फॉलो करते हैं वो भी शायद इसके हक़ में ही होंगे। रिदा कुछ पूछना चाह रही थी। जी शादी, मैं उनसे पूछना चाह रही थी, आप टिकटॉक पे इतना फेमस हैं, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, तो टाइम के साथ साथ टिकटॉक पे एक ट्रेंड आ गया जिस पे टिकटॉक लाइव पे लोग बैठ के बहुत ही वर्गल क्वेश्चंस करते हैं, गलत पनिशमेंट्स देते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं। तो कभी आप लोगों ने उनको कोई पॉजिटिव मैसेज टिकटॉक पे देने के लिए नहीं सोचा कि आप उनको मैसेज दें कि इस तरह का कंटेंट फैमिली कंटेंट नहीं होता? ऑब्वियसली ये तो कोई फैमिली कंटेंट नहीं है ना, अगर आप टिकटॉक पे लाइव बैठ के तो और वल्गर बातें करें, जो इंसान की नेचर है वो वैसा ही करेगा। कोई अच्छी बात करना चाह रहा है तो वो पब्लिक की भी अच्छी बात करेगा, उसको फ़ोन मिल जाए फ़ोन पे वैसी बात करेगा, सोशल मीडिया वैसी बात करेगा। तो वो हर बंदे की अपनी नेचर है। आई डोंट थिंक कि इसमें मीडिया को ब्लेम दिया जा सकता है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप फैमिली व्लॉगिंग के हक़ में है और ये जो कह रही हैं रिदा, मेरे तो ये नज़र से नहीं गुजरा, मगर इसके आप हक़ में नहीं है। नहीं, मैं उसके भी उस पर भी आप सही काम कर सकते हैं, आप प्रीचिंग कर सकते हैं उस पर आगे, आप लाइव प्रीचिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए जो फैमिली व्लॉगिंग में ना जो हुनर है आपके पास, सवाल ये है कि वो क्या है। आपने एक फैमिली व्लॉगिंग तो कर दी, उसमें आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, आपने सीखा क्या है ज़िंदगी में, आपका माशरे में कंट्रीब्यूशन वो क्या है, ये असल में एक अहम सवाल है। इसलिए कि हर शख्स अगर सिर्फ ये करे कि अब सुबह से शाम तक अपनी फैमिली के मामूलात दिखाना शुरू कर दे तो, और मैं आपसे कह रहा हूँ किसी वक्त कोई यूट्यूब बंद हो जाता है, कोई और चीज़ वो हो जाती है, तो वैसे तो हर शोबे में बहुत कुछ हो सकता है, मगर आपके पास फिर हुनर क्या है, वो लोग, वो फैमिलीज़, वो बच्चे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे। और जो लोग आप लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं कि अगर भाई फैमिली व्लॉगिंग करके और बहुत पैसा कमाया जा सकता है, वो आने वाले दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि ये जो व्लॉगिंग है ये जो है ना न्यू जनरेशन के लिए नहीं है। मैं माशाल्लाह से मैरिड हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मैं अपने घर में रह के कर रही हूँ। इनका अपना काम है, ये हमारी जो इनकम है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये व्लॉगिंग से नहीं आया। अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेट हैं, हम शो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर इसी से बनाएंगे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। आपको अपनी एजुकेशन करनी चाहिए। आपको अगर एक जॉब से नहीं गुजारा रहा, 2 करो 3 करो, हार्ड वर्क करोगे तो अल्लाह आपकी लक अच्छी रही तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे। और ये आप अपने व्लॉग्स में भी कहती हैं ये बात? जी, मैं अपने ब्लॉग्स में कहती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि एक 18 साल की बच्ची ब्लॉगिंग, क्योंकि 18 साल की बच्ची करेगी ब्लॉगिंग, दुनिया के सामने आएगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा, कोई उससे इज्जत नहीं। आप समझती हैं वो मुनासिब बात नहीं है? जी, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि ये जो बच्चियों के लिए तो ये है ही नहीं। तो आप समझती हैं कि शादी के बाद अगर कोई करना चाहे
और शौहर और मियाँ बीवी दोनों राजी हो तो फिर ठीक है। शादी से पहले आप समझती हैं आपकी फैमिली है तो आप शादी से पहले आपकी मुख्तलिफ राय है इस पे? जी, शादी से पहले मेरी मुख्तलिफ है, क्योंकि ऐसी औरतों को माशरे में कोई इज्जत, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं मिलती। अगर बच्चियां करने लग जाएं